एमसीए के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम निमसेट के लिए अपेयर हो रहे हो 2025 में। कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जाम के लिए और क्या रहनी चाहिए स्ट्रेटेजी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की, कौन सी है वो बुक्स जिन्हें आप कर सकते हैं रेफर इस एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर आपके मन में भी है ऐसे ही कुछ सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि एमसीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमसेट 2025 बुक्स टू रेफर एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपके सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो गाइज निमसेट जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट एंट्रेंस एग्जाम है एमसीए कोर्स के लिए, उसकी जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, उसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया और आप लोगों को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे 17 अप्रैल 2025 से, एंड जो लास्ट डेट है रजिस्टर करने की वो है 16 मई 2025। इसके बाद आपकी जो एडिट विंडो है उसे ओपन किया जाएगा बिटवीन 19 टू 21 मई 2025, एंड जो आपके एडमिट कार्ड है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 29 मई ऑनवर्ड्स। इसके बाद इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा ऑन 8 जून 2025 फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। ये एक 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। बात करें हम रिजल्ट अनाउंसमेंट की तो 27 जून 2025 को रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, एंड उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम 30 जून 2025। आज की जो ये वीडियो है इसका जो मेन मोटिव है वो आपको ये बताना है कि आपको कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए एंड कैसे आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे अपने एग्जाम को। तो सबसे पहले आपसे सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस आप निमसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर मिल जाएगा। बात करें हम एग्जाम पैटर्न की तो यहाँ पे आपको टोटल 120 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स का ही टाइम दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स 1000 है, एंड इस क्वेश्चन पेपर को 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला जो सेक्शन आपका रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स का, दूसरा जो सेक्शन आपका रहेगा वो रहेगा रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी का, एंड तीसरा जो आपका सेक्शन रहेगा वहां पे आपको 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश। अब निमसेट 2025 का ट्विस्ट ये है कि आपको हर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए सेक्शन वाइज देखते हैं कि आपको कितना टाइम अलॉट किया जाएगा एंड आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो जो सबसे पहला सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स का, जहां पे आपको मैथमेटिक्स के टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टाइम यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा 70 मिनट्स का, एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका 12 मार्क का होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 1/4 मार्क यानी कि 3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। टोटल वेटेज जो है निमसेट 2025 में मैथ सेक्शन का वो रहेगा आपका 600 मार्क्स का। आपको पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज आप यूज नहीं करेंगे एंड जिनका सॉल्यूशन फाइंड करना ज्यादा इजी होगा। अगर आप सिंपल क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, एंड बाद में जो आपके लेंथी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। दूसरा जो आपका सेक्शन है यानी कि एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का, यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पे आपका हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, एंड अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका 1.5 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टोटल टाइम दिया जाएगा। बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या रहेगी कि आप उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए, जैसे कि पजल्स हैं या फिर कंप्लीट द सीरीज है। आप अगर इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे तो आपका जो लास्ट का टाइम है वो थोड़ा सा बच जाएगा लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको हर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा। आप विद इन सेक्शंस मूव नहीं कर सकते इन बिटवीन द एग्जाम। तो अगर आपको एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसे अगर 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है तो आपको 30 मिनट्स का ही टाइम उसके लिए अलॉट किया जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। तीसरे सेक्शन में आपको 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको टोटल 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपके होंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के, एंड जो रेस्ट 10 क्वेश्चंस हैं यानी कि बचे हुए 10 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल इंग्लिश की। यहाँ पे आपके जो कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस हैं उसमें आपका हर क्वेश्चन 6 मार्क का होगा, एंड अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 1.5 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। वहीं जनरल इंग्लिश की बात करें 10 क्वेश्चंस 4 मार्क
ईच, एंड अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। सेक्शन सी यानी कि जो तीसरा सेक्शन है उसका जो टोटल वेटेज रहेगा वो रहेगा 160 मार्क का, एंड इसे कंप्लीट करने के लिए आपको केवल 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे आपके मोस्टली जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल होंगे, तो आपको 20 मिनट्स के अंदर अंदर ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। अब बात करते हैं उन बुक्स की जिन्हें आपको रेफर करना चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो पहला सेक्शन आपका है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक्स को रेफर करना है। इसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू मैथमेटिक्स बाय अमित एम अग्रवाल को। दूसरा जो आपका सेक्शन रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का, एंड रीजनिंग के लिए आप रेफर कर सकते हैं अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। नेक्स्ट सेक्शन यानी कि कंप्यूटर अवेयरनेस का जो आपका सेक्शन रहेगा उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय सौम्य रंजन। ये काफी अच्छी बुक है एंड आपको काफी सारे क्वेश्चंस इसमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्टली जो आपका सेक्शन रहेगा जनरल इंग्लिश का, उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू निमसेट 2025 बुक्स टू रेफर एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में एमसीए कोर्स या फिर निमसेट 2025 को लेकर अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोन।